नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल मनियारम जिसकी राइटर है माहा गुल, उसकी मैं 15वीं एपिसोड पढ़ने जा रही हूँ। तो आप लोग अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये नावल अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है या बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को। मुझे नहीं पता कि आप लोग अब किस चीज़ के इंतज़ार में हैं, लेकिन मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे बहराम लाला। मैं हाथ पे हाथ रख कर बैठने वालों में से नहीं हूँ, या फिर इस बात का इंतज़ार करूँ कि मेरा दुश्मन मुझ पर गोली से वार करता है या जहर से। आयस खान के झुंझलाकर गुस्से भरे लहजे में कहने पर बहराम शाह ने गहरी सांस भरी थी और फिर कुर्सी घसीटकर आयस खान के सामने रखता उसके रूबरू बैठा था। बात सिर्फ बादाम गुल या मुकद्दस बेगम की नहीं, उन दोनों के दिलो दिमाग में सिर्फ लालच है। अगर वो दोनों इस काबिल होते कि ये सब प्लान कर सकते तो बादाम गुल इतने साल पहले सबकी नज़रों में बेगुनाह होने के बावजूद मुल्क से ना भाग जाता। वो एक बुज़दिल और कम अकल इंसान है। वो ना इतने साल पहले ये सब खुद कर सकता था और ना आज। बहराम शाह ने समझाने वाले अंदाज में ठहर ठहर कर जवाब दिया तो आयस खान ने दोनों हाथ बालों में उलझाकर सर झटका था। मैं मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता लाला। माजी में जो भी हुआ इससे संभलते संभलते उम्र गुजर गई, लेकिन अब मैं अपना आज और मुस्तकबिल दुश्मनों के हाथों बर्बाद नहीं होने दे सकता। नज़रें ग्लास विंडो से छन कर आती सूरज की रोशनी पर टिकाए खोए खोए लहजे में कहा तो बहराम शाह ने बाएं हाथ से मोबाइल टेबल पर रखते बगौर आयस खान के चेहरे को देखा था। वो जो कोई भी है बहुत शातिर है और उसके अब तक बचने की यही वजह है कि हम जानते नहीं हैं कि वो कौन है। मेहंदी वाले दिन हुरिया के कमरे के बाहर जो भी हुआ इससे वो मोहतात हो गए। हमें पूरा यकीन था कि वो शादी पर कुछ करेंगे, लेकिन उस दिन के बाद से अभी तक कोई मामूली सी भी चीज़ हमारी नज़रों से नहीं गुजरी। जिन चीज़ों पर और लोगों पर हमें शक था वो सब मंजरे आम से गायब हो चुके हैं। टेबल पर रख के मोबाइल को घुमाते ठहरे लहजे में कहा तो आयस खान ने गर्दन तिरछी करके बहराम शाह को देखा था। आपका यकीन ठीक था। उन्होंने शादी वाले दिन वार किया था, लेकिन उनका तरीका अलग था। आप लोग सोच रहे थे कि वो जान लेने की कोशिश करेंगे, हथियार छुपा कर लाएंगे या जहर मिलाएंगे, और आपका यकीन सच साबित हुआ था लाला। उन्होंने जहर मिलाया था। आइस की बात पर बहराम शाह ने चौंक कर उसे देखा था। स्याह गहरी आंखों में हैरत उभरी थी। उन्होंने जहर खाने में नहीं, माजी की तरह इस बार भी हमारे रिश्तों में घोलने की कोशिश की थी। बलाशाह के चेहरे पर थप्पड़ और अपनी बीवी को अकेले छोड़कर आयस खान ने उन पर साबित कर दिया था कि उनका जहर काम कर गया है। चेहरे पर मानीखेज मुस्कुराहट सजाए चमकती आंखों को बहराम शाह के चेहरे पर टिकाए आगे को झुककर सरगोशीनुमा लहजे में कहा तो बहराम शाह ने समझने के अंदाज में सर हिलाया था। इसीलिए अब प्लान बी पर काम करना है। ये कहते बहराम शाह के होंठ लम्हे के लिए मुस्कुराहट में ढले थे। मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, मगर बात सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी बहन की भी है, और तुम सबका बड़ा भाई होने के नाते इतना हक तो बहराम शाह का बनता है ना कि अगर वो सवाल ना कर सके मगर तुम लोगों को समझा तो सके। अपनी बात पर आयस की खामोशी पर बहराम शाह ने सर नफ़ी में हिलाया था और फिर उठकर आयस खान की कुर्सी के करीब खड़ा हुआ था। मैं किसी की हमायत नहीं करूँगा आयस। तुम 30 साल के मर्द हो, इतनी अक्ल व शऊर तो रखते होगे कि चीज़ों को खुद देख समझ सको। भलाज पर नहीं तो अपनी बीवी पर तो यकीन होगा ना। अगर बीवी पर भी नहीं तो अपनी मोहब्बत पर तो होगा ना। अगर तुम फिर भी यकीन नहीं कर पा रहे हो तो बहराम शाह तुम्हें कसम खाकर भी अपनी बहन के किरदार और बेकसूर होने का यकीन दिलाने को तैयार हूँ। बहराम शाह की आखिरी बात पर आयस खान ने ज़ख्मी नज़रों से उसे देखा था। मैं इतना घिरा हुआ नहीं हूँ लाला कि अपनी बीवी के किरदार के लिए उसके भाई से कस्में उठवाता फिरूँ। मुझे हुरिया आयस खान पर अपनी जान से भी ज़्यादा यकीन है। लेकिन ज़ख्मी लहजे में कहते सख्ती से होंठ भींचे थे, फिर गहरी सांस भरते अपनी जगह से उठते कदम ग्लास विंडो की जानिब बढ़ाए थे जो कमरे के एक दीवार की जगह लिए हुए थी। मेरी बीवी ने मुझ पर कभी यकीन नहीं किया, चाहे ये यकीन ना कर पाना उसके डर की वजह से था। मैंने हमेशा चाहा था कि वो मुझे सच बता दे, मैं सिर्फ उससे सुनना चाहता था। आयस खान की बीवी में इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए ना कि वो उसके सामने बिना किसी डरो झिझक के सच बोल सके। ये जानते हुए भी कि सच चाहे आयस खान के लिए कितना ही जानलेवा क्यों ना हो, आयस खान सच बोलने वालों को ना तो रोकता है ना उन्हें कोई सज़ा देता है। लेकिन मेरे साथ रहते हुए भी वो मुझ पर यकीन नहीं कर सकी। इसी बात को दुश्मनों ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। जो बात मैं चाहता था कि मेरी बीवी मुझे बताए और वो बात उसी जगह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, इस बात को उन लोगों ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उन लोगों ने मेरी बीवी के किरदार और माजी को सवालिया निशान बनाना चाहा, सिर्फ इसलिए कि आयस खान सच से नावाकिफ़ था और सच सामने आने पर वो गैरत के नाम पर उन दोनों को जान से मार देगा और हम सब फिर एक दूसरे के दुश्मन बनते एक साथ नहीं बल्कि आमने सामने आ जाएंगे।
उन लोगों ने आइस खान की ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश की थी। अब आइस खान उनकी रग रग में जहर भर देगा। लहजे में चट्टानों से सख्ती लिए एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा तो बहराम शाह ने गहरी सांस लेते सर कुर्सी की पूंछ से टिकाया था। गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो बलाशा ने कोफत से आंखें घुमाई थी। कलाई पर बंधी घड़ी पर टाइम देखा तो माथे की शिकनों में मज़ीद इजाफा हुआ था। वो बहराम शाह का मैसेज मिलने और जल्दी आने का कहने पर सारे काम छोड़कर शहर के लिए निकला था। गांव से शहर और फिर शहर में ऑफिस तक का सफ़र 2 घंटे तक का था। वो जल्दी करते करते भी ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह लेट हो रहा था। बहराम शाह ने न जाने क्या बात करनी थी कि उसने मैसेज में बस जल्दी पहुंचने का कहा था। सर चटकते बलाशा ने गाड़ियों की लंबी कतार को देखा था और फिर कोफत से आंखें बंद करते सर सीट की पूंछ से टिकाया था। आंखें अभी बंद ही की थी कि छन से सिबगा शाह का चेहरा आंखों के पर्दे के आगे लहराया था। वो स्टडी टेबल पर चाय का कप रख रही थी जब बलाशा शावर लेकर निकला था। लाइट ब्लू कलर का कुर्ता शलवार पहने टावल बालों में फेरते वो टेबल के सामने पुश्त किए खड़ी सिबगा शाह के पीछे जा खड़ा हुआ था। वो जो चाय के साथ स्नैक वगैरह रखकर पलटने लगी थी एकदम से अपने गिर्द बाहों के असर को महसूस करते साकित हुई थी। ये इतनी बेखबरी है या इग्नोरेंस मिसिस कि अपने शौहर के इतने करीब होने का आपको एहसास तक नहीं हुआ। गर्दन पर रक्स करते जानलेवा होंठों की सरगोशी पर सिबगा शाह का दिल कानों में धड़का था। चेहरा पल में सुर्ख अंगारा हुआ था। नजर बेसाख्ता झुकती अपने पहलू पर सख्ती से रखे बलाशा के हाथ पर जमी थी। बलाज खुश्क पड़ते होंठों को तर करते मध्यम लहजे में पुकारा तो बलाशा ने झटके से सिबगा शाह का रुख अपनी जानिब करते बायां हाथ सख्ती से सिबगा की कमर पर जमाया था। दाएं हाथ को चेहरे और गर्दन के दरमियान रखते अपना चेहरा सिबगा शाह के चेहरे के करीब तर किया था कि बलाशा की गर्म सांसों की तपिश से सिबगा शाह को अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हो रहा था। डू यू लव मी मिसिस? अनाबी होंठ सिबगा शाह के होंठों से मस करते गाल पर शिद्दत से शब्द करते सवाल किया तो सिबगा शाह को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई। कपकपाते हाथ बलाशा के सीने पर धरे थे। गहरे सांस भरते सिबगा शाह ने आंखें सख्ती से मींची थी जबकि सिबगा शाह के जवाब न देने पर बलाशा ने स्याह गहरी आंखों से सिबगा शाह के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते कमर पर दबाव बढ़ाते दाएं हाथ से झटके से शर्ट की जिप खोलते कंधे से शर्ट खिसकाई थी। इससे पहले सिबगा कुछ समझती बलाशा कंधे पर अपने होंठों के दबाव के साथ दांतों का दबाव बढ़ाते अपनी शिद्दत के निशान छोड़ने लगा था जिस पर सिबगा शाह ने तड़प कर उसे रोकना चाहा था। बलाशा की लम्स में इस कदर शिद्दत थी कि सिबगा को अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई थी। लड़खड़ाकर वो पीछे हुई थी। हाथ बेध्यानी में टेबल पर रखी चाय के कप से लगा तो वो छलक कर टेबल पर गिरी थी। इससे पहले सिबगा शाह का हाथ चलता बलाशा सरस से हाथ अपनी सख्त गिरफ्त में लेता अपनी गर्दन के गिर्द हायल कर चुका था और फिर चेहरा सिबगा शाह की गर्दन से उठाते सुर्ख आंखों से घूरते सिबगा के बाल मुट्ठी में दबोचते चेहरा ऊपर उठाया था। मैंने कुछ पूछा है मिसिस? सुलगते लहजे में एक लफ्ज़ चबाकर अदा किया तो सिबगा शाह ने होंठ काटते कंधे से शर्ट ठीक करनी चाहिए तो बलाशा ने सुलगती नज़रों से सिबगा शाह को देखते झटके से सिबगा के दोनों हाथ पीछे पुश्त कर बांधते उसे खुद में भेंचा था। आंसर मी डैम से सिबगा शाह के निचले होंठ को अपने होंठों की सख्त गिरफ्त में लेते सरगोशी नुमा लहजे में कहा तो सिबगा शाह को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होती महसूस हुई। आई डू बलाशा की सांसों में सांस भरते मध्यम लहजे में जवाब दिया मगर अपने जवाब पर बलाशा के लम्स में शिद्दत महसूस करते सिबगा शाह की आंखें नम हुई थी। पूरा जवाब चाहिए मुझे मिसिस। जानलेवा होंठों का लम्स चेहरे पर जा बजा महसूस होने लगा तो सिबगा शाह ने सख्ती से आंखें मींच ली। आई लव यू बलाज, आई रियली डू। आंखें बंद किए सरगोशी नुमा लहजे में एतराफ़ किया था। सिबगा शाह के एतराफ़ पर बलाशा के अनाबी होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी थी और फिर वो लम्हे की ताख़ीर किए बगैर सिबगा शाह के गुलाबी होंठों पर पूरी शिद्दत से झुका था जिस पर सिबगा शाह का वजूद बुरी तरह कपकपाया था। सिबगा शाह के होंठों पर अपना जानलेवा लम्स छोड़ते वो पूरी शिद्दत से सिबगा की बिखरी सांसों में अपनी सुलगती सांसों को अंडेलते अपनी स्याह गहरी आंखों से सिबगा शाह के सुर्ख अंगारा होते चेहरे को बगौर देख रहा था। जब लगा कि वो सांस नहीं ले पाएगी झटके से दूर हुआ था। इससे पहले वो लड़खड़ा कर गिरती बलाशा ने दोनों बाजुओं में सख्ती से दबोचते होंठ सिबगा शाह के कान की लो पर रखे थे। और मुझे तुम्हारा इजहार मोहब्बत पसंद है, अपनी शित्तों पर बिखरती तुम्हारी सांसों का रक्स पसंद है। बलाशा के लफ्ज़ों पर सिबगा के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। अभी वो कुछ कहती कि बलाशा उसकी शर्ट ठीक करता झटके से उसे पीछे कर चुका था।
स्पार्ट नज़र सिबगा शाह की हैरत भरी आंखों पर डालते ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा था, जबकि वो अपनी जगह साकित खड़ी थी। वो अब ऐसे ही करता था, इस कदर जिद करता था या कभी इस कदर प्यार से पेश आता और अपनी बातों से सिबगा को इजहार मोहब्बत करने पर मजबूर करता था। और जब वो कर लेती तो बलाशा की आंखों में अजीब सी चमक दर आती थी और लहजा तमस्कुराना हो जाता था। और तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत नहीं हुई बलाशा? हाथ की पुछ से होंठ साफ करते दबे दबे लहजे में चलाकर कहा। तो बलाशा ने लापरवाही से कंधे झुकाए थे। एक काम करो, तस्बीह लो और उस पर इस बात का विर्द शुरू कर दो कि मुझे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं हुई, बेनियाज लहजे में कहते बालों को जेल से सेट करना शुरू किया था। अगर विर्द ही करना है तो ये क्यों ना करूं कि मुझे बलाशा से इश्क है। सिबगा शाह के अल्फाज पर बलाशा के हाथ लम्हे के लिए थमे थे, पर सर झटकते उसने परफ्यूम उठाया था। हॉर्न की आवाज़ पर वो चौंका था। एक तेज़ नज़र इर्द गिर्द डालते गाड़ी स्टार्ट की थी। सोचो का रुख फिर सिबगा शाह की जानिब था। वो बेड पर नढाल सी लेटी हुई थी और बलाशा गुस्से से कमरे में चक्कर काटता कहर आलूद नज़रों से सिबगा शाह को देखते अपने इश्तियाल पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन पहले हवेली वापस आते वो पलवशा और इम्तिसाल के लिए कुछ स्वीट्स ले आया था, जिनमें चॉकलेट्स, मफन्स, केक और पेस्ट्रीज़ वगैरह थी, जिस पर समरीन शाह ने बलाशा को कमरे में बुलाकर काफ़ी शर्मिंदा किया था कि जब वो बाकी सब के लिए ला सकता है तो अपनी बीवी के लिए क्यों नहीं। तो आज इसीलिए वापसी पर वो बाकी सब के साथ सिबगा के लिए भी ले आया था। बलाशा ने सबसे पहले नट्स वाली ब्राउनीज सिबगा की जानिब बढ़ाई थी। वो नहीं जानता था कि सिबगा को उससे एलर्जी है, और वो भी जानते बूझते उसी वक्त बलाशा पर आंखें जमाए सोफे पर बैठते खाना शुरू हो गई थी, जिस पर बलाशा ने कोफत से उसे देखते समरीन शाह को देखा था, जो मुस्कुराकर उसे देख रही थी। सर झटकते वो ऊपर कमरे की जानिब बढ़ा था। कमरे का दरवाज़ा बंद भी नहीं हुआ था कि बलाशा को नीचे से शोर सुनाई दिया था। वो उल्टे कदमों भागता हुआ वापस आया था और सिबगा शाह की अबतर हालत होते देख एक पल के लिए वो भी भौंकचा रह गया था। तुम पागल औरत, मुझे बता नहीं सकती थी कि तुम नट से एलर्जी को। बैठ के करीब आते खा जाने वाली नज़रों से सिबगा शाह को देखते दबे दबे लहजे में घर आकर कहा। तो सिबगा शाह ने मुस्कुराकर सर नफ़ी में हिलाया था। तुम्हारी दी हुई हर चीज़ पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा हक है बलाशा, चाहे फिर वो ज़ख़म हो या मरहम, तकलीफ़ या खुशी, या फिर चाहे वो जहर ही क्यों ना हो। बालों के लिट को उंगली पर लपेटते होंठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट सजाए जवाब दिया तो बलाशा ने सख्ती से जबड़े भींचे थे। पास पड़े टेबल को ठोकर मारते सोफे पर जा बैठा था। तुम्हें क्या लगता है ये सब ड्रामा करोगी, अपनी मोहब्बत और वफ़ाओं का यकीन दिलाओगी तो मैं मोहब्बत करने लगूंगा या तुम्हारा वफ़ादार बन जाऊंगा? अगर तुम ऐसी किसी खुशफहमी में हो तो जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल आओ सिबगा शाह, क्योंकि तुम्हारी इस मोहब्बत की मेरी नज़र में कोई इज़्ज़त नहीं। अपने दिल को झूठी तसल्ली देना छोड़ दो, हकीकत को कबूल कर लो। मान लो कि मैं बलाशा तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता, तुमसे बेवफाई तो कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी वफा का यकीन नहीं। टांग पर टांग जमाए तमस्खुर उड़ाती नज़रों सिबगा शाह के पग पड़ते चेहरे पर गाड़े तंजिया लहजे में कहा तो सिबगा शाह के गले में गिल्टी से उभर कर मादूम हुई थी। इंसान भी अजीब है, अशरफुल मखलूक़ात तो बन गया मगर ना तो बावफा बन सका ना ही कदरदान, और शायद इंसान भी नहीं। नज़र बलाशा के चेहरे से हटाते छत पर टिकाए खोए खोए लहजे में कहा तो बलाशा ने घूर कर सिबगा शाह को देखा था। गाड़ी झटके से बहराम शाह के ऑफिस के बाहर रुकी थी। सोचों का थका देने वाला तसलसल टूटा था। गाड़ी से निकलते बलाशा ने कीज़ कार की तरफ उछाली थी। आई लव यू बलाशा, आई रियली डू। क्लास डोर को धकेलता वो अंदर दाखिल हुआ था। मोहब्बत का मैंने करना भी क्या है, ये तो हर किसी को हो जाती है। मैं सिबगा शाह हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी मोहब्बत नहीं तुम्हारा इश्क चाहिए बलाशा, और मुझे यकीन है तुम्हें इश्क होगा, सिबगा शाह से ही होगा और बहुत जानलेवा होगा। बहराम शाह के ऑफिस रूम के बाहर खड़े होते बलाशा ने अतराफ़ में नज़रें घुमाई थी। वो यहाँ कहीं भी मौजूद नहीं थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो पास ना होकर भी बलाशा के दिलो दिमाग पर बुरी तरह छाई हुई थी। दिल था तो हर धड़कन के साथ उसे ही याद कर रहा था, या फिर वो याद करके ही धड़क रहा था। अपने पुष्ट पर नज़रों की तपिश महसूस करते सलवा शाह के हाथ बुरी तरह कपकपाए थे, जिन पर बमुश्किल काबू पाते सलवा ने जल्दी से कपड़े सेट करते कबर्ड का दरवाज़ा बंद करते कदम बेड की जानिब बढ़ाए थे, जबकि नज़रों की तपिश अभी भी खुद पर महसूस हो रही थी। मगर सलवा शाह ने पढ़ कर गलती से भी सोफे पर बरजमान अरमगान खान को नहीं देखा, तो जो आज खिलाफ मामूल हवेली में मौजूद था, और हवेली आते ही वो शाम 6 बजे ही रात का खाना खाकर कमरे में आ गया था, और अब घड़ी रात के 9 बजा रही थी। वो जब से हवेली आया था कमरे में जाने के बाद से बाहर नहीं आया था, और ये सलवा शाह के लिए हैरान कुन था। वो तो शादी वाले दिन भी उसे कमरे में बैठाकर बाहर चला गया, तो वो और फिर न जाने रात के किस पहर वापस आया था, और फिर ये रोज़ का मामूल बन जाता। वो हमेशा सलवा के सोने के बाद ही कमरे में आता था।
अगर दिन में किसी वक्त वो हवेली वापस आता तो कमरे में कुछ देर के लिए ठहरता था, और फिर अगर सलवा कमरे में मौजूद होती तो वो उसे किसी ऐसे काम भेज देता कि जब तक वो वापस आती अरमगान खान कमरे से क्या हवेली से भी जा चुका था। बज़ाहिर तो उस दिन के बाद से अरमगान खान ना तो सख्त लहजे में उससे मुखातिब हुआ था, ना ही कोई दिल दुखाने वाली बात की थी, मगर जिस तरह वो उसकी ज़ात को फरामोश कर रहा था, सलवा शाह के वजूद को ऐसे नज़रअंदाज कर रहा था जैसे वो उसे जानता ही नहीं। ये सलवा शाह के लिए जानलेवा था। आप हर जान देने वाले शख्स इस कदर अनजान बन जाए तो इंसान की जान पर बनाती है। बेडशीट ठीक करते सलवा शाह ने गर्दन तिरछी करते चोर नज़रों से अरमगान खान को देखने की कोशिश की थी, मगर उसे अपनी जानी मतवज्जे देख वो धक से रह गई थी। सरस से नज़रें चुराई थी। दिल इतनी शिद्दत से धड़का था कि सलवा शाह को अपने सीने से निकलता महसूस हुआ था। जबकि सोफे पर बैठे अरमगान खान के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी थी। इधर आओ, तहकमाना लहजे में बुलाया तो सलवा शाह की आंखें हैरत से फैली थी। रुख मोड़े बेयकीनी से अरमगान खान को देखा था, जो दोनों टांगे टेबल पर वी की शेप में रखे हाथ के इशारे से अपनी जानिब बुला रहा था। मैं हलक तर करते यकीन दहानी के लिए पूछा तो अरमगान खान ने आंखें छोटी करते घूर कर सलवा शाह को देखा था। नहीं तो मैं, सख्त लहजे में जवाब दिया तो सलवा शाह हड़बड़ाकर जल्दी से उसकी जानिब बढ़ी थी। सोफे के करीब खड़े होते नजरें झुकाए वो अरमगान खान के अगले हुक्म के मुंतजिर थे, जबकि सलवा शाह के झुके चेहरे को बगौर देखते अरमगान खान के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी थी। अगर वो सब ना हुआ होता तो क्या वो आज की तरह खामोशी से कुछ तीखा सा जवाब दिए बगैर अरमगान खान के बुलाने पर ऐसे आ जाती? नहीं, कभी नहीं। अरमगान खान को यकीन था कि वो मोहब्बत भर अमान उनके दरमियान रहता तो वो अरमगान खान किस तरह बुलाने और हुक्म झाड़ने पर उसका सर ज़रूर फाड़ देती। बैठो। अरमगान खान के अगले हुक्म पर सलवा शाह ने नज़रें उठाकर उसे देखा था और फिर नज़रें अरमगान खान से होती सामने रखे टेबल से सिरकती दूसरी जानिब अरमगान खान के सिंगल सोफ़ा के साथ रखे दूसरे सोफ़ा पर गई थी। खामोशी से सर उस बात में हिलाती अभी वो सोफ़े की जानिब बढ़ती कि अपनी कलाई को सख्त गिरफ्त में पाते अपनी जगह साकित हुई थी। मैंने बैठने का कहा है, जगह नहीं बताई कि कहाँ। कलाई को झटका देते रुख अपनी जानिब किया तो सलवा शाह ने हैरत से अरमगान खान को देखा था। कहाँ? मध्यम लहजे में इस्तफार किया तो अरमगान खान ने नज़रों से ज़मीन की जानिब रुख किया था, जिसे देखते सलवा शाह के चेहरा हद तक से सुर्ख पड़ा था। नज़रें अरमगान खान की नज़रों के ताक़ुब पर ज़मीन पर गई तो गले में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई थी। ज़मीन पर बैठना उसके लिए कोई ऐब तो नहीं था, यह तो किसी तौर ऐब वाली बात नहीं थी, मगर सामने बैठा शख्स शायद उसे झुकाने या तौहीन के लिए ये हुक्म दे रहा था, और ये बात इज़्ज़त नफ्स को कुचलने और दिल को दुखाने वाली थी। गिरे आंखों में पल में नमी उतरी थी, मगर खुद पर काबू पाते सलवा शाह ने गहरी सांस भरी थी। अगर अरमगान खान की तवज्जो इससे बात इस तरह बात हो सकती थी तो सलवा शाह को कबूल था। अब भी वो नीचे झुकती कि अरमगान खान ने सख्ती से जबड़े पहनचे चटके से उठकर सलवा शाह को दोनों बाजुओं से थामकर अपनी जगह बैठाया था और फिर उसे समझने का मौका दिए बगैर खुद भी उसके साथ उसी सिंगल सोफे पर आन बैठा था। हर हुक्म की तामील नहीं की जाती सलवा शाह, हुक्म नाजायज़ हो तो आवाज़ उठाई जाती है, सख्त लहजे में कहा तो सलवा शाह ने सरस बात में हिलाया था, जबकि अंदर से वो पूरी जान से काम चुकी थी। एक पल में क्या हुआ उसे बिल्कुल समझ नहीं आया था, उसका सर चकरा गया था। कहाँ होती हो सारा दिन? शौहर का तुम्हें ज़रा भी एहसास है? कभी ख्याल आया कि थका हारा घर आया है तो पानी का गिलास ही पूछ लूँ? सलवा शाह का हाथ अपनी सख्त गिरफ्त में लेते सख्त लहजे में इस्तफार किया तो सलवा शाह ने हौनकों की तरह मुंह खोले बेयकीनी से अरमगान खान को देखा था, जो खुद को हर इल्ज़ाम से बरी-उज़्ज़मा करते सलवा शाह से सवाल कर रहा था। मैं यहीं थी हवेली में, मैंने कहाँ जाना है? नज़रें अपना हाथ थामे अरमगान खान के हाथ की उभरी रगों पर मरकूज़ किए मध्यम लहजे में जवाब दिया तो अरमगान खान ने समझने के अंदाज में सरस बात में हिलाया था। फिर मुझे नज़र क्यों नहीं आती? कमर में हाथ डाले खुद को के करीब करते भारी लहजे में इस्तफार किया तो इतनी सी कुर्बत पर सलवा शाह की पलकें हया के बोझ से झुकी थी। फूली फूली गालों पर गुलाल बिखरा था। क्योंकि आप मुझे अब देखना ही नहीं चाहते, वरना मैं तो यही हूँ आपकी नज़रों के सामने। नज़रें उठाए अरमगान खान की हेज़ल अनी आंखों में देखते शिकवा कुना लहजे में जवाब दिया तो अरमगान खान ने उनका किनारा दांतों तर दबाते बगौर सलवा शाह के चेहरे को देखा था, जो इस वक्त किसी भी मेकअप से पाक था। सादा से कॉटन के जूड़े में बालों का मैसी सा जूड़ा बनाए सादगी में भी वो अरमगान खान के दिल में हशर बर्पा कर चुकी थी, मगर दिल में कहीं मलाल भी हुआ था। वो कुछ दिन की दुल्हन थी और इस कदर सादगी में थी। कलाइयों में वो सुहाग की चूड़ियाँ भी नहीं थी जो अभी तक अकीदत और हुरिया की कलाइयों में थी, यह हर नई दुल्हन के हाथों में होती हैं। तुम तैयार नहीं होती? सलवा शाह की बात को यकसर नज़रअंदाज करते इस्तफार किया
तो लाख शब्द के बावजूद भी वो अपनी नम होती आंखों को न रोक सकी। गले में जैसे आंसुओं का गोला सा अटका था। किसके लिए हूँ तैयार मैं? नम लहजे में सवाल के बदले सवाल किया तो अरमगान खान का दिल बुरी तरह दुखा। कमर पर दबाव बढ़ाते दूसरा हाथ सलवा शाह के दाएं गाल पर टिकाया था। मेरे लिए? तुम्हें लगता है अपने होते मैं तुम्हें तुम्हारे लिए भी कुछ करने दूंगा? मिसेस, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारा हार सिंगार या बनाओ सिंगार, वट एवर, जो भी कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए होगा। तो अब बताओ क्यों तैयार नहीं होती? नरम लहजे में तनबीहा करते फिर से वही सवाल दोहराया तो सलवा शाह ने शिकवा कुना लहजे से अरमगान खान को देखा था। आप तो अब मुझे देखना भी गवारा नहीं करते खान। मैंने मजाक किया था जो बाद में मेरी गलती बन गया और फिर गुनाह, और अब मेरी सज़ा शायद यही है। आंखों से बहते स्याल पर सलवा शाह ने बेबसी और शर्मिंदगी से चेहरे का रुख बदला था। आह, ये आंसू! सलवा को अब अंदाज़ा हुआ था कि मोहब्बत के अलावा इंसान का इन आंसुओं पर भी कोई जोर नहीं। कभी तो दिल पर क़यामत भी गुजर जाए तो ये एक आँख तक नम नहीं होने देते, और कभी ज़रा सी बेबसी पर चेहरा भिगो देते। और क्या सज़ा है तुम्हारी? वो फिर से सलवा शाह की बात को यकसर नज़रअंदाज करते अपने मतलब के सवाल किए जा रहा था, जिस पर सलवा ने नम आंखों से अरमगान खान को देखा था। मतलब? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या सज़ा है तुम्हारी? मतलब तुम तैयार ना होकर खुद को सज़ा दे रही हो? सलवा शाह की बात पर पुरसोच नज़रें अतराफ में घुमाते जवाब दिया तो सलवा शाह का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हुआ था। ये मतलब नहीं था मेरा खान। मेरा ये मतलब था कि मैंने जिसके लिए तैयार होना है, अगर वही मुझे नहीं देखेगा, सारा सारा दिन हवेली से बाहर रहेगा, रात को भी मेरे सोने के बाद कमरे में आएगा, तो मैं फिर किसके लिए तैयार हूँ जो मुझे आपने देखना ही नहीं? अरमगान खान की बातों पर झुंझला कर रवानी में कहते सलवा शाह के लफ्ज़ों को अरमगान खान के सुलगते होंठों के शिद्दत भरे लम्स ने रोका था। बस यही सुनना था मैंने। और किसने कहा मैं तुम्हें नहीं देखता? मैं सिर्फ तुम्हें ही तो देखता हूँ, और आज तो मैं फुर्सत से तुम्हें देखने वाला हूँ ताकि मेरी बीवी के सारे शिकवे ख़त्म हो जाएं। सलवा शाह की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते बोझल लहजे में सरगोशी की तो सलवा शाह पल में कान की लौ तक सुर्ख हुई थी। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें ये सब क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि बाद में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई बदगुमानी ना आए। मैं नाराज़ था और शायद इससे भी ज़्यादा हर्ट। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। मैंने आज तक जो चाहा वो पा लिया था। तुम्हें समझाने के बाद भी जब शादी की खबर सुनी तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव से ज़मीन खींच ली हो। तुम मेरी मोहब्बत थी। मैं जानता था कि तुम्हें अपने अलावा किसी का नहीं होने दूंगा, मगर फिर भी दिल में कहीं डर भी था, क्योंकि तुम कोई चीज़ नहीं थी, जीती जागती इंसान थी। अगर तुम ही इनकार कर देती तो मैं कैसे ज़बरदस्ती खुद से बांध सकता था? मगर फिर यही बात अना का मसला बन गई। मैं तुम्हें तकलीफ़ देना चाहता था तुम भी वही महसूस करो जो मैंने किया। मगर फिर जिस लम्हे तुम मेरे निकाह में आई तो मेरी सारी अना ख़त्म हो गई। मैं खुद से जुड़े एक नाजुक वजूद को कैसे तकलीफ़ देख सकता था? तुम मेरी रूह में शामिल मेरे वजूद का हिस्सा हो। चाहता तो शादी वाले दिन भी तुम्हें अपना बना सकता था, लेकिन मैं दिल में कोई भी खलिश रख कर रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। मैं तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर रहा था, बस खुद को वक्त दे रहा था। मैं जानता हूँ कि अरमान, नरम लहजे में कहते अरमान शाह के जिक्र पर चेहरे के जाविये बिगड़े थे, मगर सर झटकते बात शुरू की। वो तुम्हारी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखता, वो बस अपने होने वाला शौहर का दिल जलाने के लिए आवाला था। मगर फिर भी उस शख्स के नाम की फांस मुझे अपने सीने में महसूस होती थी। उसे ख़त्म करने के लिए ये करना ज़रूरी था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुस्तकबिल में हमारी किसी भी बात में उसका नाम आए या मैं तुम्हें कभी उस बात का हवाला दूँ। नरम लहजे में समझाता वो कहीं से भी अपने भाइयों का बिगड़ा हुआ सिद्दी खान नहीं लग रहा था। इस वक्त वो सलवा शाह को एक समझदार, रिश्ते निभाने वाला मर्द लग रहा था, जो अपनी जिम्मेदारियां निभाना जानता था, ज़िंदगी के हर पहलू पर नज़र रखता था, जो अपने घर, अपनी बीवी की हिफाजत के लिए दूर अंदेशी किए हुए थे। आपको क्यों लगता है कि हमारी किसी भी बात में उसका जिक्र होगा? अरमगान खान के खामोश होने पर इस्तफार किया तो अरमगान खान ने गहरी सांस भरते सलवा शाह को देखा था। बताता हूँ, पहले करीब तो आओ, दूर से सुनने में तुम्हें मुश्किल होगी। शौक नज़रों से सलवा शाह को देखते दोनों बाजू सलवा की कमर के गिर लपेटते झटके से उसे खुद पर गिराया था। इंसान गुस्से में कुछ भी बोल जाता है, या शायद वो सब जो वो आम हालात में ना कह सकता हो, मगर कहीं उसके दिल व दिमाग में मौजूद हो और फिर गुस्से में कह डाले। मियाँ बीवी तो मियाँ बीवी ही होते हैं, चाहे वो किसी भी दुनिया के हों। जिन्होंने उम्र भर का सफ़र साथ करना हो तो वहाँ कहीं बातों में इख्तलाफ भी हो जाते हैं, नाराज़गियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन फिर नाराज़गी और इख्तलाफात को ख़त्म करके साथ ही चलना होता है। और मैं बस यही नहीं चाहता कि हमारी किसी नाराज़गी या इख्तलाफ में कभी गुस्से में आकर मैं कुछ गलत बोल दूँ।
कंधे अचकाकर जवाब दिया। तो सलवा शाह ने नम आंखों से अरमगान खान को देखा था और फिर बिना किसी झिझक के वो अपने दोनों बाजू अरमगान खान के कंधों के गिर्द हायल करती चेहरा अरमगान खान की गर्दन में छुपा चुकी थी। आई रियली मिस्ड यू खान, नम लहजे में सरगोशी में कहा तो इस नए तर्ज तखातुब पर अरमगान खान के होंठों पर मुस्कुराहट ने अहाता किया। बट आई लव यू गान की जान, सलवा शाह को सख्ती से खुद में भेजते शिद्दत भरे लहजे में जवाब दिया। तो सलवा शाह ने सुकून से आंखें मूंदी थी। इतने दिनों से वो खुद को जिस बेसुकूनी के आसार में महसूस कर रही थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तुम्हें पता है कि मैं चचा बनने वाला हूँ? सलवा शाह के बाल पुश्त पर बिखरते उनमें नरमी से उंगलियां फिरते सवाल किया। तो सलवा शाह ने सर इस बात में हिलाया। तो मैं सोच रहा था कि अगर बेटा हुआ तो फिर तो ठीक है, अगर हमारी बेटी थोड़ी लेट भी हो जाए मैं लाला से कहकर उनका बेटा पहले ही बुक कर लूँगा, मगर अगर मेरी भतीजी हुई तो मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादा देर करनी चाहिए। सो हमें बातों में वक्त ज़ाया करने के बजाय अभी छोटा खान लाने की प्लानिंग करनी चाहिए। सलवा शाह को समझने का मौका दिए बगैर वो झटके से उसे बाजुओं में उठाए बेड की जानी बढ़ा था, जबकि अरमगान खान के मानी खेज लफ्ज़ों पर सलवा शाह ने घबरा कर अपना चेहरा अरमगान खान के सीने में छुपाया था। अरमगान, मेरी बात। सलवा शाह को बेड पर लिटाकर वो लाइट बंद करने के लिए पलटा। इससे पहले सलवा ने सरस से अरमगान खान का बाजू थामा था, जिस पर अरमगान खान ने पलटकर सलवा शाह को देखा था, जो बुरी तरह घबरा रही थी। फिर झुककर नरमी से होंठ सलवा शाह के माथे पर रखे थे। पलटकर लाइट बंद करके वो बेड के करीब आया था। कमरे में जलते वाहिद लैंप की मध्यम रोशनी में सलवा शाह के खूबसूरत चेहरे को देखा था, जो इस वक्त शर्म से सुर्ख अनार हो रहा था। होंठ का किनारा दांतों तले दबाए अरमगान खान अपनी शर्ट उतारकर दूर उछाली थी और नजरें बेड पर सख्ती से आंखें मीचते बेडशीट को मुट्ठियों में दबोचे गहरे सांस लेती सलवा शाह के चेहरे पर मरकूज थी। तुम्हारी सांसें मुझे बिन पिए बहका रही हैं, खुद पर साया महसूस करते सलवा शाह ने झट से आंखें वाह की तो नज़रें खुद पर झुकी अरमगान खान की नज़रों से टकराई थी। इससे पहले वो नज़रें झुकाती अरमगान खान ने सलवा शाह का चेहरा थोड़ी से थामते ऊपर किया था। तुमने थोड़ी देर पहले इजहार किया था और मैं तब से तुम्हारे अतराफ़ का मुंतज़िर हूँ। कंधों के थाम कर ऊपर करते शर्ट की जिप खिसकाते नरमी से सलवा शाह की आंखों को छुआ था, जबकि अरमगान खान के जानलेवा हाथों के लम्स को अपने वजूद पर रेंगते महसूस करते सलवा शाह को अपनी सांसें रुकती महसूस हो रही थी। इजहार काफ़ी नहीं है क्या? अरमगान खान के सीने पर हाथ रखकर पीछे धकेलते सरस से पड़कर चेहरा तकिए में छुपाते मध्यम लहजे में कहा। तो अरमगान खान ने खुमार आलूद नज़रों से सलवा शाह को देखा था। नज़रें ब्राउन सिल्की बालों से सरकती दोहरदिया गर्दन पर आई तो अरमगान खान को अपने गले में कांटे चुभते महसूस हुए। हाथ बढ़ाकर शर्ट को दोनों कंधों से मजीद नीचे खिसकाया था, जिस पर सलवा शाह ने तड़प कर सीधे होना चाहा, मगर अरमगान खान दाएं हाथ में सलवा शाह के हाथ थामते लॉक कर चुका था। दूसरे हाथ की पुश्त कंधों से फेरते कमर पर लाते झुक कर अपने लब सलवा शाह की गर्दन पर रखते वो अपना सारा बोझ सलवा शाह के नाजुक वजूद पर डाल चुका था। इजहार ये बताने के लिए था कि मेरी गैर मौजूदगी में तुमने कैसा महसूस किया। मेरा तुम्हारे इस पास ना होना तुम्हें क्या अज़ियत देता है? अब एतराफ़ की बारी है। अब मुझे ये जानना है कि मेरा होना कितना ज़रूरी है, मेरी मौजूदगी तुम्हारे लिए क्या अहमियत रखती है। अरमगान खान सलवा शाह के लिए क्या है? जा बजा शिद्दत भरा लम्स छोड़ते सलवा शाह का रुख अपनी जानिब किया था। सलवा शाह की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते चेहरा सलवा के चेहरे के करीब तर करते सलवा शाह की तेज़ चलती सांसों में गहरी सांस भरी तो सलवा शाह को लगा जैसे जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमट आया हो। पलकों की झालर उठाते अरमगान खान को देखा था, जो मुंतज़िर निगाहों से सलवा शाह को देख रहा था। फिर होंठ तर करते लव वाक़िए थे। अरमगान खान की गैर मौजूदगी मुझे नामुकम्मल कर देती है और उसकी मौजूदगी मुझे मुकम्मल करती है। मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। आई मैडली इन लव विद यू। अब तक आप मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे तो मुझे उम्मीद थी कि मैं आपको मना लूँगी, लेकिन अब कभी आप मुझसे नाराज़ हुए तो मैं मना नहीं सकूँगी। आपकी नाराज़गी जानलेवा है, मैं मर जाऊँगी। नम लहजे में एतराफ़ करते अरमगान खान की आंखों में देखा था, जिनमें उभरते जज्बात को देखते सलवा शाह का दिल बुरी तरह धड़का था। इससे पहले वो कोई जाए फरार तलाश करती अरमगान खान पूरी शिद्दत से उसके होंठों पर झुक चुका था। हाथ बढ़ाकर कंफर्टर से दोनों के वजूद ढांपते अरमगान खान ने सलवा शाह के होंठों पर अपने दांत गाड़े थे, जिस पर सलवा शाह ने कराकर आंखें वाक की तो अरमगान खान आंख विंग करता सलवा शाह की गर्दन पर झुक चुका था। हाथ बढ़ाकर कमरे में चलते वाहिद लैंप को भी बुझा दिया था। अरमगान प्लीज़। अरमगान खान की शिद्दत भरे लम्स को अपने दिल के मकान से सिरकते पहलू पर महसूस करते तड़प कर कहा तो अरमगान खान ने अपने दांतों का दबाव बढ़ाते खामोश रहने को इशारा किया था। बताया ना मिसिस
कि मुझे अपने बच्चे को जल्द से जल्द दुनिया में लाना है और इसलिए मैं तुम्हारी किसी प्लीज़ को किसी खातिर में नहीं लाने वाला। चेहरा सलवा शाह के खून छलकाते चेहरे के करीब करते तनबीह करते लहजे में कहते, सलवा शाह के दाएं आंख से निकलते आंसू पर रखते वो सलवा शाह को अपने शिद्दत भरे आसार में कैद कर चुका था। जबकि सिरकती रात के साथ कमरे के मायनी खेज खामोशी में सलवा शाह की मध्यम सिसकियों और अरमगान खान की मायनी खेज सरगोशियाँ रक्स कर रही थी। अरमगान खान की शिद्दतों पर सलवा शाह की सांसें बिखरती तो अरमगान खान पूरी शिद्दत से उन्हें खुद में जज़ब कर लेता। खान सो जाइए अब। सलवा शाह की नींद में डूबी आवाज़ पर अरमगान खान के होंठों पर मुस्कुराहट दर आई। सलवा शाह के चेहरे पर जा बजा अपना लम्स छोड़ते वो पीछे हुआ था, सर तकिए पर टिकाते सलवा शाह की कमर में बाजू लपेटते अपने सीने पर गिराया था। सो जाते हैं मेरी जान, मैं तो बस तुम्हारे लिए जाग रहा था कि शायद तुम अभी सोना ना चाहती हो। अरमगान खान के इस कदर सफ़ेद झूठ पर सलवा शाह ने लैंप की मध्यम रोशनी, जो कि वो थोड़ी देर पहले ऑन कर चुका था, में नज़र आते अरमगान खान के चेहरे को देखा था, लेकिन कुछ कहे बगैर सर झटकते आंखें मूंदी थी। सलवा शाह को नींद की वादियों में उतरते देख अरमगान खान ने नरमी से होंठ सलवा शाह के सर पर रखते उसे खुद में भेंचा था, जबकि पठानी नकूश वाले चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। थोड़ी सलवा शाह के सर पर टिकाए अरमगान खान ने आंखें बंद की तो थोड़ी ही देर में नींद की देवी उस पर मेहरबान होती अपनी आगोश में ले चुकी थी। यारे मन, बस कुछ देर एक खूबसूरत मंजर की तलाश में हूँ जिसे देखते तुम्हारी सारी थकन उतर जाएगी। अगर तब भी ना उतरी तो खादिम हाजिर है, तुम्हारी सारी थकन अपने होंठों से समेट लूँगा। अकीदत में बालों में नरमी से हाथ फेरते गमगीर लहजे में कहा तो अकीदत ने सर उठाकर जरगाम खान को देखा था। अकीदत की सुर्ख पड़ती आंखों में देखते जरगाम खान ने अपना बायां बाजू अकीदत की कमर के गिर लपेटते घुमाकर अकीदत की पुश्त को दरख्त से लगाते अपने दोनों हाथ अकीदत के अतराफ में रखे। तो क्या ख्याल है यार मन, कमरे में तो कुछ होना नहीं, यहाँ जंगल में ही मंगल करके अपनी कहानी आगे बढ़ाएं। नाक अकीदत की गाल पर ट्रेस करते शोख लहजे में कहा तो अकीदत ने आंखें घुमाकर जरगाम खान को देखा। जो कमरे में नहीं हो सका वो यहाँ कैसे हो जाएगा? कंधे झुकाकर अफसोस भरे लहजे में कहते जरगाम खान के कंधे पर ना नजर आने वाली गर्द को झाड़ा तो जरगाम खान ने घूर कर अकीदत को देखा। चैलेंज कर रही हो खान को? अकीदत के बालों को मुट्ठी में भरते चेहरा अपने चेहरे के करीब करते मसनूही सख्त लहजे में कहा तो अकीदत ने होंठ का किनारा दांतों तले दबाते मुस्कुराहट रोकी। नहीं, बस बता रही हूँ कि अगर कमरे में नहीं आपकी चली तो यहाँ खाक चलेगी। सब्ज नगीनों को गोल गोल घुमाते चेहरे पर मासूमियत तारी किए सरगोशी नुमा लहजे में कहा तो जरगाम खान ने समझने के अंदाज में सर इस बात में हिलाया। चलो फिर शुरू करते हैं, लेकिन सोच लो यहाँ की गर्मी पहले नहीं झेली जा रही। खान की जानलेवा कुर्बत कैसे सहोगी? अकीदत के निचले होंठ को अंगूठे से सुलाते बेबाक लहजे में कहा तो अकीदत का चेहरा पल में सुर्खनारी हुआ। खान की बीवी हूँ, खान से दिल लगाकर निभाना मुश्किल था, खान के हिज्जर को झेलना सुहाने रूह था, जबकि उसकी कुर्बत तो रूह सुकून है। खुद में हिम्मत पैदा करते जरगाम खान की मानी खेज नज़रों में आंखें गाड़े मजबूत लहजे में कहा तो जरगाम खान के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट रेंग गई। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मंगल। आंखों के पर्दे पर जंगल में पहली दफ़ा आने का मंजर लहराया तो अकीदत के होंठों पर नरम सी मुस्कुराहट दर आई। फिर सर झटकते अतराफ में नज़रें घुमाते कदम आगे बढ़ाए थे। जरगाम ने कहा था कि वो 1-2 दिन में वापस आने वाला है, जिस पर अकीदत ने उसे जल्दी आने को कहा था क्योंकि वो उसे कोई सरप्राइज़ देना चाहती थी। और आज सुबह अकीदत को उसका मैसेज आया कि वो जंगल में उसका इंतज़ार कर रहा है, उसके पास भी अकीदत के लिए सरप्राइज़ है। कदम आगे बढ़ाते अकीदत की नज़रें सामने दरख्तों की बनी कतार पर गई थी जो आगे जाकर गोल दायरे की सूरत में थी। उसे देखते अकीदत के होंठों पर मुस्कुराहट दर आई थी। जब वो यहाँ पहली दफ़ा आई थी तो जरगाम ने उसे ये जगह दिखाई थी, ये उसकी फेवरेट जगह थी। वो अक्सर यहाँ आता था, उसका कहना था कि यहाँ आकर उसे सुकून मिलता है। और अब तो ये जगह अकीदत के लिए भी बहुत ख़ास थी। यहाँ उन दोनों ने अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ शुरू किया था। ये जगह कितनी खूबसूरत है जरगाम। जरगाम खान के नीचे उतारने पर अकीदत ने इर्द गिर्द देखते लहजे में इश्तियाक लिए कहा तो जरगाम खान के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। जंगल के बीचों बीच दरख्तों के गोल दायरे के दरमियान एक छोटा सा तालाब था, जबकि तालाब के किनारे पर एक काफ़ी पुराना दरख्त था जो बाएं जानिब से तालाब की जानिब झुका हुआ था।
उसकी लंबी मोटी शाखें तालाब के पानी पर साया फगन थी। कुछ लंबी पतली टहनियाँ तालाब के पानी को छू रही थी। तालाब के इर्द गिर्द रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे, जबकि फूलों के बाद कच्ची ज़मीन से कुछ फासले पर दरख्त मौजूद थे जो अतराफ में फैले हुए थे। सब्ज पत्तों से घने दरख्त अंदर की जानिब को झुके हुए थे और हर दरख्त पर रंग बिरंगे छोटे छोटे घोंसले पर्दों के लिए लटकाए गए थे। अकीदत, वो जो आंखों में इश्तियाक लिए आगे बढ़ रही थी, जरगाम खान के पुकारने पर ठठक कर रुकी थी। फिर गर्दन तिरछी करते सवालिया नज़रों से जरगाम खान को देखा था। क्या हुआ? जरगाम खान के खुद के करीब तराकर खड़े होने पर नामहसूस अंदाज पर होंठ को जुम्बिश देकर इस्तफार किया। तरबान शमा सताना, मैं तुम्हारे कुर्बान जाऊँ। जरगाम खान उसके गमगीन लहजे में की गई सरगोशी पर अकीदत ने सुर्ख पड़ते जरगाम हसान की नीली आंखों में देखा और फिर खामोश फिजा में अकीदत की मधम हंसी की जलतरिंग गूंजी, जिसे रूह तक महसूस करते जरगाम खान ने आगे बढ़ते 2 कदम के फासले को समेटते अकीदत को अपने नरम हसार में लेते सुकून से आंखें मूंद ली। वैसे इस बात की क्या लॉजिक बनती थी इस वक्त? थोड़ी जरगाम खान के सीने पर टिकाए सब्ज नगीनों जैसी आंखों को छोटी किए इस्तफार किया तो जरगाम खान ने मुस्कुराकर कंधे झटके। कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल किया कि तुम्हें बताऊं, ये खान तुम पर खुद को कुर्बान भी कर सकता है। बायां बाजू अकीदत की कमर के गिर्द सख्ती से लपेटते, दाएं हाथ के अंगूठे को अकीदत शाह के भरे भरे होंठों पर फेरते सादा से लहजे में जवाब दिया तो अकीदत ने समझने के अंदाज में सर हिलाया था। तभी वो अकीदत को अपनी बाहों में उठाता तालाब के करीब लाया था। नरमी से अकीदत को तालाब के करीब खुश्क जगह पर लिटाकर वो उस पर झुका था। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? जरगाम खान की लो देती नज़रों से घबराते हुए इस्तफार करते साथ उठने की कोशिश भी की, जिसे जरगाम खान ने नरमी से नाकाम कर चुका था। प्यास लगी थी बस इसलिए, जोमानी लहजे में कहते बहकी नज़रों से अकीदत के होंठों को देखा था, जिस पर अकीदत ने सटपटाकर चेहरे का रुख फेरा था। तो पी लो पानी, ये इतना बड़ा तालाब नज़र नहीं आ रहा क्या? खुद में हिम्मत मुजतमा करते जरगाम खान को घूरते हुए कहा तो उसने नरमी से सर इनकार में हिलाया था, जबकि नज़रें हनूज अकीदत के सुर्ख पड़ते चेहरे पर थी। नहीं, ये तालाब मेरी तशनगी ख़त्म करने के लिए नाकाफ़ी है, भारी लहजे में कहते हाथ बढ़ाकर पानी अपने हाथ में लिया था। फिर अकीदत को समझने का मौका दिए बगैर वो पानी की बूंदों से उसके होंठ और गर्दन नम कर चुका था। वो जो हौनकों की तरह मुंह खोले जरगाम खान को देख रही थी। जरगाम खान के एकदम से झुकने और शिद्दत भरे लम्स पर जी जान से कांपी थी। अकीदत के एहतजाज करते हाथों को लॉक करते वो सर के ऊपर पिन कर चुका था, जबकि जरगाम खान के शिद्दत भरे लम्स पर अकीदत शाह को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई थी और वो काफ़ी लम्हे गुजरने के बाद भी पीछे न हुआ तो अकीदत ने पूरी शिद्दत से अपने दांत जरगाम खान के होंठों पर गाड़े थे, जिसके बदले वो अपनी शिद्दत बढ़ाता अकीदत को खुद में भेज चुका था। होंठों पर शर्मगी मुस्कुराहट लिए वो उन लम्हों को सोचती तालाब के करीब बैठी थी कि अपने पीछे किसी की मौजूदगी को महसूस करते अकीदत के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। जरगाम, सरगोशी नुमा आवाज़ में होंठों ने जुम्बिश की थी, मगर अगले ही लम्हे होंठों पर बिखरती मुस्कुराहट सिमटी थी। अपनी इर्द गिर्द बिखरती अनजान डार्क परफ्यूम की खुशबू पर अकीदत का माथा ठटका था। नज़रें बेसाख्ता तालाब के पानी में नजर आते अक्स पर गई थी। अपने पीछे हुड पहने चेहरा मास्क से छुपाए खड़े शख्स को देखते अकीदत शाह का दिल बुरी तरह धड़का था। हाथों में लम्हे के लिए कपकपाहट पैदा हुई थी और फिर अगले ही लम्हे वो खुद पर काबू पाते नामहसूस अंदाज में मुट्ठियों में मट्टी भरते झटके से पड़ती उस शख्स के चेहरे पर फेंकती। दाएं टांग से उसकी टांग पर वार करती भागी थी, मगर अगले ही लम्हे वो अपनी जगह सख्ती से कैफियत में वही जावेद हुई थी, क्योंकि वहाँ दरख्तों के झुंड से निकलते मर्द अतराफ में घेरा बना चुके थे। हथियारों से लेस सर झुकाए वो ऐसे खड़े थे जैसे अपने मालिक के अगले हुक्म के मुंतज़िर हों। और फिर अकीदत ने महसूस किया कि उसके मट्टी फेंकने और वार करने पर भी उस वजूद में कोई हरकत नहीं हुई थी। हाथों की कपकपाहट छुपाने की कोशिश करते सख्ती से मुठ्ठियाँ भींची थी। तभी अपने करीब तर किसी को महसूस करते अकीदत ने गर्दन तिरछी करके देखना चाहा। इससे पहले वो देख पाती दर्द की शदीद लहर उसे अपनी गर्दन से उठती महसूस हुई थी। हाथ बेसाख्ता पीछे गया था। जो पहला एहसास उसे महसूस हुआ था वो ये था कि उसे इंजेक्ट किया गया था, और अगले ही लम्हे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया था। नीचे गिरने से पहले उसने दूसरा एहसास खुद को किसी की बाहों में महसूस किया था, और ये एहसास किसी बिच्छू की मानित अकीदत को डसा था। तो ये थी आज की एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और अब पता नहीं क्या होगा, और ये समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या गया है, किसने क्या उन्होंने उसे किसी ने किडनैप कर दिया है,
और अगर किडनैप कर लिया तो ऐसा कैसे हो सकता है? अभी ज़रगाम इधर ही था, अचानक से वो कैसे गायब हो गया? तो खैर देखते हैं अब इसकी अगली एपिसोड में क्या होता है। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, कोशिश होगी कि कल आप लोगों को दे दूँ। तो मतलब अब ज़्यादातर कोशिश यही होगी कि आप लोगों को जल्दी जल्दी एपिसोड प्रोवाइड करूँ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।